आप सबका हमारे चैनल में रिहान व्लॉग शकील चैनल में। तो कैसे हैं? मैंने बनाया था पिज़्ज़ा, ठीक है। अगली बार जब मैंने पिज़्ज़ा बनाया था तो वो मुझसे हो गया था ख़राब। तो इस बार मैंने पिज़्ज़ा जब बनाया तो मैंने सोचा कि ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आप लोगों को सारी सही तरीके वाली टिप्स मैं बताऊँगी जो मैंने आजमाई है, क्योंकि गलती तो सबसे होती है, आपको पता है। तो पहली 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 बार में तो फिर सबसे गलती होती है, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है खाने में, कभी नमक, कभी मिर्ची, कभी क्या, कभी क्या। तो हमें क्या करते मैं शेयर करना चाहती हूँ, तो चले फिर दिखाती हूँ आप लोगों को मैंने क्या-क्या डाला था। तो यहाँ देखिए मैंने ले लिया था 2 कप भर के मैदा, ठीक है? और मुझे थोड़ा कम लगा था तो मैंने 2 कप और तकरीबन आधा कप के करीब ले लिया था। तो यहाँ देखिए पानी मैंने ले लिया था 1 गिलास, ये है पानी गुनगुना, ठंडा पानी नहीं लेना आप लोग भी। तो यहाँ देखिए गुनगुना पानी था, ना ज़्यादा गर्म था, ना ज़्यादा ठंडा था, मतलब इसका टेम्परेचर नॉर्मल ही था। तो यहाँ मैंने लिया 1 पैकेट लिया था ईस्ट और थोड़ी-सी शुगर माना चीनी, ठीक है? अब जो इसे अच्छी तरीके से मैंने चम्मच से मिक्स कर लिया, तो ये देखिए इसे मैं डाल दूँगी गर्म पानी में, ठीक है? तो यहाँ गर्म पानी में डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से हल करेंगे, मिलाएँगे, ताकि जो इसके दाने हैं ना वो बिल्कुल, ये देखिए मैंने आपके सामने इसकी पिक्चर्स भी ली है, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मगर आप लोग डरना नहीं कि ये क्या हो रहा है। तो मैदे में मैं डाल दूँगी नमक, ठीक है? नमक डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर साइड में कर दूँगी। तो ये देखिए ये ऑयल ले सकते हैं आप, मक्खन ले सकते हैं, घी ले सकते हैं। मैंने ऑयल लिया, मेरे पास ऑयल था तो मैंने ऑयल का इस्तेमाल करा। अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद हमें इसे रख देना है साइड में। तो ये देखिए अब गुनगुने पानी से ही हमें आटा गूँधना है, क्योंकि गुनगुना पानी ही है तो जो मतलब आटे को सॉफ्ट भी रखता है। तो ये देखिए दरअसल बीच में क्या हुआ, जो ईस्ट है ना, ईस्ट है वो गर्म पानी में ज़्यादा तेज़ ऊपर आ गई थी। तो फिर मैंने क्या किया कि बड़ी देगची में इसे डाल दिया ताकि वो नीचे ना गिरे, क्योंकि आपको पता है वो फूलना स्टार्ट होती है, खमीर कहते हैं इन्हें, इसे खमीर भी कहते हैं, ठीक है? तो ये भी आटे में आपको डाल देनी है और आटा आपको नॉर्मली ही गूँथना है, ना ज़्यादा सख्त ना पतला, ठीक है? ये देखिए जिस तरीके से मैं गूँथ रही हूँ, ये देखिए। अब इस तरीके से भी आपको कोई घबराना नहीं है कि आटा पतला हो गया, क्या हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद आपको बार-बार अपने हाथों में ऑयल या घी कुछ भी लगा लेना है। अच्छी तरीके से इसे आटे के चारों तरफ मिक्स करना है जब तक, मतलब हम जब आटा लगा रहे हैं ना तभी ये सारे हमें काम करने हैं, देखिए। उसके बाद आपका आटा इस तरीके से रेडी हो जाए तो आप किसी भी ढक्कन से या शो पर आपके पास कुछ इस तरीके। तो यहाँ देखिए अभी हमने चिकन ले लिया, चिकन में हम डाल रहे हैं थोड़ा-सा ऑयल, आपकी मर्ज़ी है डालें या ना डालें, इसमें दही भी डलती है, बाकी लोग तो बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें डालते हैं। तो यहाँ हमने जो हमें पसंद है हमने उस तरीके से बनाया, अब घर में बना रहे तो अपनी पसंद से ही बनाएँगे। तो देखिए हमने तिक्का मसाला इस्तेमाल किया है ना, ठीक है? क्योंकि हमें चाहिए था थोड़ा-सा तीखा चटपटा-सा, तो लहसुन और मिर्ची का, अदरक का सबका पेस्ट इसमें मैंने मिक्स कर दिया था। तो ये देखिए उसके बाद हमने इसमें थोड़ा-सा तेल डालना है, ज़्यादा नहीं इसमें फ्राई पैन में। तो उसके बाद हमने फ्राई पैन में थोड़ा-सा तेल डालने के बाद इसमें डाल दिए चिकन, ताकि वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए और अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए जो जितना भी मसाला है, ठीक है? तो यहाँ देखें, तो यहाँ हम चिली सॉस और सारी मतलब जो चीज़ें हैं वो डालेंगे, तो व्हाइट सिरका तो नहीं डालेंगे इसमें, ठीक है? तो ये देखें, आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं जो आपको सही लगे। तो यहाँ हमने डाल दिया चिली सॉस और उसके बाद हम अच्छी तरीके से इसमें सारे मसाले मिक्स करेंगे। इसका टेस्ट आप यकीन मानिए बड़ा ही ज़बरदस्त आया था और खाने में भी बड़ा ही मज़ेदार लगा था ना मुझे तो ये। और यकीन मानिए मैंने फर्स्ट टाइम बनाया। तो यहाँ देखिए आटा अच्छा, यहाँ देखिए शकील मुझसे ये लगा आटा आपने ख़राब कर दिया, आटा आपने अरे मैंने कहा आटा ख़राब नहीं हुआ है, इस तरीके से तो ये होता है। और हाँ, एक बात और, आटा जब आपका इस तरीके से हो जाए तो आप समझ जाना कि आपका पिज़्ज़ा बड़ा ही मज़ेदार बनने वाला है, क्योंकि सबसे अहम चीज़ यही है इसमें, क्योंकि जहाँ तक मैंने जाना ना तो यही है। उसके बाद देखिए मैंने ऑयल लिया और इसमें जो आटे को अच्छी तरीके से मिलाया तो आटा बिल्कुल नॉर्मली हो गया, जैसे नॉर्मली आटा होता है, ये देखिए। तो यहाँ भी हमें ऑयल लगाना है, यही तो सबसे अहम चीज़ है जिसे हमें करनी है, ठीक है। तो यहाँ ऑयल लगाकर आपको अच्छी तरीके से बार-बार इसको मिक्स करता रहे, मिक्स मतलब मिक्स करना है इसको, ये देखिए।
फिर उसके बाद सॉरी मैंने आपको पेड़े नहीं बताए, तो यहाँ आपको जो पेड़ा है वो ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, पर इतना लेना है, इतना मोटा लेना है, रोटियों के जैसा नहीं लेना है। थोड़ा मोटा लेना है ना पेड़ा, ताकि आपकी जो डो है ना, जो रोटी है पिज़्ज़ा रोटी, वो अच्छी बने, मोटी बने, और इसके किनारे आपको हाथों से ही, साइडों के जो किनारे होते हैं ना, वो आपको हाथों से ही बनाने हैं। तो इस तरीके का, तो मतलब आपके पास इस तरीके का ढक्कन और या प्लेट होनी तो ज़रूरी है मेरी नज़र में, क्योंकि आम प्लेट होती है ना, उसमें ये सही नहीं बनती। क्योंकि मेरे साथ ये पहले हो चुका है ना, तो ये देखिए आप लोगों के सामने मैं सारी चीज़ें रेडी कर रही हूँ, आप लोग भी फॉलो करना जिसको नहीं आता है। क्योंकि मुझे पता है आजकल तो हर घर में ही बना लेते हैं, नॉर्मल ही हो गया। पर मैं अपनी बता रही हूँ, मैंने पहली बार ये जब खराब किया था तो मुझे बड़ा ही दुख हो रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया, आटा ज़ाया हो गया, हर चीज़ ज़ाया हो गई। तो पर इस बार मैंने सारी चीज़ें बड़े दिमाग में रख कर फिर मैंने ये पिज़्ज़ा बनाया, और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बार बार बनाऊं। तो यहाँ भी मैंने गलती करी कि आप लोगों को दिखाया नहीं। तो बच्चों का आपको पता है हर घर में यही झगड़ा है कि गेम खेलना है, ये खेल, तो मोबाइल बीच में से रियान और ईशान लेकर चले गए थे। तो फिर मैं बस इतनी मगन हो गई थी कि पिज़्ज़ा रोटी बनाने के चक्कर में, तो मैंने बस इस खुशी में कि मेरी बस ये अब बिल्कुल सही बनता जा रहा है, आपको दिखाना भूल गई। तो कढ़ाई मैंने पहले ही स्टीम करने के लिए रख दी थी, कढ़ाई आपको पहले ही रख देनी, ओवन है तो वो भी तो मतलब कम चूल्हे में रख देना है आपको, ताकि इसकी इसकी जो स्टीम होती है ना वो अच्छे से बन जाए। तो आपका पिज़्ज़ा जो बनकर फूरी-फूरी रेडी हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसा लगेगा जैसे हमने ओवन में उसमें ये मतलब बनाया है, तो देखो लग रहा है ना तंदूरी। तो अब आप लोग भी कह नहीं सकते कि ये जो ओवन का बना हुआ नहीं है। तो यकीन माने मुझे इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी ये बनाने के बाद, जब मैंने इसको देखा ना, तो मैं तो मतलब इसको डर रही थी कि पहले वाली गलती ना हो जाए। पर अब सारी चीज़ें जब मैंने ध्यान में रखकर बनाई, तो खराब तो होना ही नहीं था। तो ये देखें, तो ये देखिए यहाँ इसे कट भी कर लिया था, और आप भी ज़रूर ट्राई करना ये वाला पिज़्ज़ा अपने बच्चों के साथ और अपनी फैमिली के साथ। तो मुझे तो बड़ा ही मज़ा आया ये बनाते हुए, और खाने में भी बड़ा ही मज़ेदार था। बस बनते जा रहे थे, बच्चे खाते जा रहे थे, तो ये देखें, तो बिल्कुल रेडी था, बिल्कुल, और इतना गरम था कि बस हम प्लेट को भी है ना पकड़ कर काट रहे थे। तो ये देखें, यहाँ रिहान तो मगन हो चुका था खाने में, वो तो बस कह रहे थे कि मम्मा बनाए जाओ, फिर बनाए जाओ, मैं तो खाता ही जाऊँगा। अब आपको पता, तो यहाँ देखिए बच्चे तो खाते ही खुश हो गए थे। तो खुद देखिए आप 2 कप में मैंने काफ़ी ज़्यादा पिज़्ज़ा बनाया, बच्चों को खिलाया, फैमिली को। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो चैनल को लाइक और मेरे व्हाट्सअप गाइस के साथ मतलब तो दूसरा पिज़्ज़ा है, हमने पहला तो खा लिया, दूसरा है, दूसरा भी बहुत खतरनाक बन रहा है, एकदम खतरनाक, फुल होटल वाला कैफ़े।